परास कितनी होनी चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, क्या कह रहा है क्वेश्चन को समझिए, फिर उसके बाद हम इसके आंसर की बात करते हैं। इसमें कहा है कि एक रेडियो को मीडियम वेव प्रसारण बैंड के एक खंड से आवृत्ति परास एक ओर से दूसरी ओर 800 किलोहर्ट्ज से 1200 किलोहर्ट्ज यानी कि F1 क्या दे रखा है 800 किलोहर्ट्ज आवृत्ति दे रखी है। आवृत्ति हमें किस में चाहिए होती है बताइए, हर्ट्ज में। तो इसे हम हर्ट्ज में कन्वर्ट करने के लिए 10 की घात 3 से गुणा कर देंगे, किसमें आ जाएगा ये हर्ट्ज से। और F2 दे रखी है हमें 1200 किलो हर्ट्ज यानी कि 1200 गुणा 10 की घात 3 हर्ट्ज। ठीक, ये हो गया F1 और F2 की वैल्यू समस्वरित किया जाता है। यदि इसे LC परिपथ का प्रभावकारी प्रेरकत्व हमें L की वैल्यू दे रखी है 200 माइक्रो हेनरी, माइक्रो को चेंज करेंगे हेनरी में तो 200 गुणा 10 की घात -6 हेनरी। तो इसके प्रत्यावर्ती संधारित्र की परास कितनी होनी चाहिए। तो परास निकालनी है C1 से लेकर C2 तक की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है कि C1 की वैल्यू कितनी आएगी और C2 की वैल्यू हमारी कितनी आएगी। ठीक, अब क्या होता है यहाँ पर F बराबर यानी कि आवृत्ति हमारी क्या होता है, F बराबर आता है 2 पाई अंडर रूट L C के। किसके बराबर होता है 2 पाई अंडर रूट L C के होता है किस क्या F बराबर। ये कहाँ से आता है ये चीज मैं चलो आपको बता देता हूँ। अब क्या होता है कि समस्वरित किया जाता है, समस्वरित करने के लिए उसकी XL बराबर होना चाहिए XC के। किसके बराबर होना चाहिए, XL बराबर होना चाहिए हमारे किसके XC के बराबर होना चाहिए। और XL की वैल्यू आपको पता है किसके बराबर होती है ओमेगा L के, और XC की वैल्यू किसके बराबर होती है 1 ओमेगा C के। तो यहाँ से ओमेगा एक तरफ और LC एक तरफ ले गए यानी कि यहाँ ओमेगा स्क्वायर हो गया और इधर क्या हो गया हमारा 1 LC। तो ओमेगा की वैल्यू हम रखेंगे यहाँ से, ओमेगा की वैल्यू निकालेंगे तो कितना जाएगा अंडर रूट LC और ओमेगा बराबर किसके होता है 2 पाई F के होता है। अगर आवृत्ति के पदों में ले इसे तो यहाँ पर ओमेगा की जगह क्या रख देंगे 2 पाई F बराबर 1 अंडर रूट LC। तो यहाँ से आवृत्ति हमारी ज्ञात हो गई 2 पाई अंडर रूट LC। अब क्या करेंगे यहाँ पर हमें किसकी वैल्यू चाहिए, C की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए, C की वैल्यू चाहिए, क्योंकि इसने पूछा है परिवर्ती संधारित्र का परास कितने होनी चाहिए। क्लियर है। तो हमें संधारित्र की धारिता निकालनी है यहाँ पर, तो C की वैल्यू निकालनी है। हम क्या करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो F स्क्वायर अपॉन यहाँ 2 का स्क्वायर 4 हो गया और पाई का स्क्वायर हो गया, यहाँ क्या बचा LC। C इधर ले आएंगे तो C बराबर कितना हो गया 4 पाई स्क्वायर L और इधर ये आ गया C की जगह F स्क्वायर। तो C की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, पहली आवृत्ति के लिए यहाँ पर लिखेंगे हम पहली आवृत्ति के लिए, पहली आवृत्ति के लिए
यानी कि पहली आवृत्ति क्या मानी हमने F1 के लिए धारिता मानी हमने C1, बाकी चीज वही रहेगी 4 पाई स्क्वायर और L F1 का स्क्वायर। तो C1 बराबर वैल्यू रख देंगे 4 पाई की वैल्यू होती है 22/7 गुणा 22/7 क्योंकि पाई का स्क्वायर था, और L की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 200 गुणा 10⁻⁻6 और F1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 800 गुणा 10⁻³ का होल स्क्वायर। बस इसे अब हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। देखिए यहाँ से 7 ऊपर पहुंच जाएगा, 7 गुणा 7 और 10 की घात ये हो गई 6। ठीक, ऊपर जाके यहाँ कितनी आती 3, तो 10 की घात 3 का स्क्वायर करेंगे हम, तो यहाँ पर देखिए 10 की घात क्या आएगी, प्लस के ऊपर जाएगी तो माइनस के 6 हो जाएगी। ठीक, अब नीचे देखते हैं क्या क्या बचा, 4 गुणा 22 गुणा 22 गुणा 200 गुणा 800 गुणा 800। ठीक, तो C1 बराबर, अब आगे सॉल्व करते हैं। 7 गुणा 7 गुणा 10 की घात 6 में से 6 गए 0 बचे। अब 4 गुणा 22 गुणा 22 गुणा यहाँ 2 और 8 8 64। ठीक, कितनी घात हो गई 10 की घात 4, ऊपर ले गए तो 10 की घात माइनस के 4 हो गई, तो 7 7 49 गुणा 10 की घात -4, 4 गुणा 22 गुणा 22 गुणा 4 दूनी 8 और 2 6 12, ये आ गया नीचे। ठीक, अब इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 198 गुणा, यहाँ लिख देता हूँ C1 की वैल्यू आ गई 198 गुणा 10 की घात -12 और संधारित्र की धारिता का मात्रक होता है फैराड। ठीक है, तो यहाँ से C1 की वैल्यू आ गई हमारी 198, 10 की घात माइनस की जगह p को लगा सकते हैं, तो C1 की वैल्यू कितनी आ गई 198 पिको फैराड। ठीक है, यहाँ तक का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि आगे अभी और कैलकुलेशन है, इसमें आगे और करना है। ठीक है, बोर्ड भर चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दूसरी आवृत्ति की बात करते हैं हम। दूसरी आवृत्ति के लिए, ठीक, दूसरी आवृत्ति के लिए धारिता हमने मान ली C2 बराबर कितना आएगा 1/4 पाई स्क्वायर L और F2 का स्क्वायर। तो वैल्यू रखेंगे C2 बराबर 4 गुणा 22/7 का होल स्क्वायर गुणा L की वैल्यू कितनी है 200 गुणा 10 की घात -6 और गुणा F2 की वैल्यू कितनी है 1200 गुणा 10 की घात 3 का होल स्क्वायर। बस इसे क्या करना है, आगे सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के पश्चात आपका आ जाएगा इसे 88 गुणा 10 की घात -12 फैराड। इसे भी हम पिको फैराड में कन्वर्ट कर देंगे, तो 10 की घात माइनस की जगह क्या कर 12 की जगह क्या कर देंगे पिको। तो यहाँ पर संधारित्र की धारिता कितनी आ गई 88 पिको फैराड हमारे यहाँ पर आ गई। तो अब यहाँ पर क्या देखना था, परिवर्तित संधारित्र का परास। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः परिवर्तित संधारित्र का परास कितना हो गया यहाँ पर 88
पिको फैरड से 198 पिको फैरड होगा। ठीक है, यहाँ पर आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब आप इस क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे।